नमस्कार करते हैं, वापस आ गया हूँ सीबीएसई क्लास 9th साइंस चैप्टर 5 एनसीईआरटी से द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9 देखने वाले। क्या बात होगी आज इसमें? आज सेल ऑर्गेनिल्स पे बात होगी। क्या होता है ये सेल ऑर्गेनिल्स? देखते हैं इनको। आप देखो यहाँ पर बहुत से नाम्स दे रखे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस दिख रहा है, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, ये सारे के सारे हमारे सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। ये सब कहाँ देखने को मिलता है आपको? याद करो, सेल ऑर्गेनिल्स हमारे होते हैं सेल के अंदर, चाहे प्लांट सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें, दोनों के अंदर होता है। लेकिन ये ऑर्गेनिल्स हमारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, उन सब में नहीं होते हैं ना। बिल्कुल सिर्फ हमारे यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल, इन सब में हमारे ये सब जो आपको देखने को मिलते हैं। और आज क्या बात करेंगे तीन सेल ऑर्गेनिल्स पे। कौन कौन से होंगे हमारे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे, गोल्गी अपैरेटस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड देन लाइसोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देख के लेक्चर को एंड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको समझते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड बैग। तो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ट्यूब की तरह या थोड़ा राउंड सा बैग की तरह होगा। तो ये आपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो, इट्स मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। तो आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर भी बताएंगे। तो ये आपका ट्यूबुलर टाइप का होता है, या बोल सकते हो कि आपका सर्कुलर, हल्का ओवल टाइप का आपका बैग के शेप में होता है। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, वो बनी होती है हमारी फॉस्फोलिपिड से। इसके पहले बात करते थे जब हमने सेल मेम्ब्रेन देखा था, और जब हमने न्यूक्लियस बात करा था, आपने क्या देखा था? सेल मेम्ब्रेन भी बनी होती है फॉस्फोलिपिड के एक लेयर से। और आपने देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस के बाहर का कवरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें आपके दो फॉस्फोलिपिड के लेयर होते हैं। एक होते हैं इनर लेयर, एक होते हैं आउटर लेयर। ये सब पहले बात कर रखे हैं, जाकर देख के आना लेक्चर को। अब देखो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं अच्छे से। पहले समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एनिमल सेल में होता है। बिल्कुल होता है। कहां पर होता है? ये देखो, ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर यहां पे मार्क करके आपको दिखा दूं। ये देखो, यहां पर ये न्यूक्लियस के पास दिख रहा है आपको, ग्रीन ग्रीन, ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर ये रहा आपका। ये वाली ये ट्यूब की तरह है ना, इधर आपको दिख रही है। फिर ये वाली दिख रही है, ये ट्यूब की तरह। फिर यहां भी आपको दिख रहा होगा ये सब, ये एंड देन यहां आपको दिख रहा है ये सारे ट्यूब के स्ट्रक्चर जैसे दिख रहे हैं आपको। ये सारे ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये तो एनिमल सेल की बात करी। क्या प्लांट सेल में होता है? बिल्कुल होता है। प्लांट सेल में कहां पर देखो, तो प्लांट सेल में भी आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस के पास आपके यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपके चिपके रखिए। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से, ये जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है ये वाली है ना, ये ट्यूब की तरह है ना। आप देखो ट्यूब की तरह बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि सर्कुलर ब्लैक आपका ओवल बैग की तरह देखने को मिल रहा है। ये देखो ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये सारे जो आपके होते हैं ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ये ऐसा नहीं कि बस न्यूक्लियस के पास ही होंगे चिपके हुए ना। न्यूक्लियस से दूर भी होते हैं। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म वगैरह में होते हैं। आपको पता है कि सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना, पहले बात कर रखे हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ भी आपको जो है ना, इस तरीके से यहाँ भी आपको ऐसा 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 बेसिकली इस तरीके से कनेक्टेड आपको जो है ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल सकता है। बेसिकली साइटोप्लाज्म में भी आपको देखने को मिल सकता है फ्रीली, और न्यूक्लियस के पास भी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल सकता है। समझ गया ना? और इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, बात कर रखी है किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से, है ना। फॉस्फोलिपिड, इसमें आपका फॉस्फेट होता है, लिपिड होता है, और उसमें कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। ये सारी बातें पहले कर रखी है, फर्स्ट लेक्चर देख के आ जाना, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बात कर ली स्ट्रक्चर पे, इसको थोड़ा जूम इन कर दिया मैंने। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में देख लिया आपको, इसको थोड़ा जूम कर दिया। देखो तो आपका ये बीच में देख रहा है रेड कलर का बॉल दिख रहा है, बेसिकली न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के पास देखो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा लग रहा है जिसने लग रहा है कपड़ा किसी ने मोड़ मोड़ के फोल्ड करके लपेटा रखा है। किसको? न्यूक्लियस के बाहर जो है लपेट कर रखा है कपड़े को। और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देख रहा है ना, येलो कलर का एक कपड़े की तरह लग रहा है आपको लपेटा हुआ स्ट्रक्चर, यही आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आपकी न्यूक्लियस के पास तो होती है सराउंडेड पूरी, और न्यूक्लियस के बाहर भी, साइटोप्लाज्म के अंदर भी ये सस्पेंडेड होती है। बात कर रखे ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है हमारा रफ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों को समझते हैं, दोनों में अंतर क्या है बेसिकली समझते हैं। देखो, तो आपने देखा कि हमारा ये एनिमल सेल है, और न्यूक्लियस के पास जो आपको ग्रीन ग्रीन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपकी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके ऊपर देखो आपको ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, धब्बे, ग्रीन कलर से ऐसे 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 धब्बे जो दिख रहे हैं, ये आपका बेसिकली राइबोसोम होता है। यहाँ पे देखो मैं मार्किंग करके दिखा दूं आपको, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से समझेंगे सब कुछ। ये देखो ग्रीन कलर के धब्बे दिख रहे हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, तो बेसिकली ट्यूब के ऊपर चिपके रखे ना ये सारे, यहाँ 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 यहाँ, ये सारे क्या होते हैं? राइबोसोम। ये क्या होते हैं? राइबोसोम। और इस तरीके से अगर यहां बात करें, अब मैं बता दूं कि आपकी राइबोसोम बेसिकली उसके ऊपर आता कैसे है। राइबोसोम समझ लिए कि राइबोसोम ऊपर में चिपका रखा है, और राइबोसोम कहां से आ रहा है? ट्यूब के ऊपर। तो आपने देख रखा था, अगर मैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करूं, ये बात हमने पहले कर रखी है, इसके प्रीवियस लेक्चर जो करा था न्यूक्लियस के ऊपर, तो आपने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है? न्यूक्लियोलस। ऑल्दो सब कुछ बात नहीं करेंगे आपकी कौन कौन सी आपकी क्या होती है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। आपका यहाँ पे होता है न्यूक्लियोलस, यहाँ पे मार्किंग कर दूं, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे ये रीजन ये देख रहे हो, यहाँ पे ये वाली
ये है आपका न्यूक्लियोलस, यहां लिख दूं न्यूक्लियोलस। अब ये क्या होता है, न्यूक्लियोलस की फंक्शनिंग क्या है, क्या क्या कर रहा होता है, न्यूक्लियोलस बनाता है आपका आरआरएनए। आरआरएनए क्या है, राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल आरआरएनए। और ये राइबोसोमल आरआरएनए क्या बनाता है फर्दर, राइब आपके बनाते हैं राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स जो है बाहर निकल जाते हैं, आपके न्यूक्लियस से बाहर निकल के उसके मेम्ब्रेन में चिपक जाते हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से, तो होता कहां से बाहर निकलते हैं, आपको ये पोर दिख रहा है, छेद, देखो यहाँ पे आपको छोटा सा छेद दिख रहा होगा, फिर आपको यहाँ पे भी आपको छेद दिख रहा है, फिर यहाँ पे भी दिख रहा है, तो यहाँ से वो आपके राइबोसोम्स बाहर निकलते हैं। देखो तो यहाँ पे आपका क्या, अंदर में राइबोसोम्स बना, यहाँ पे आपके राइबोसोम्स बन गया, और वो यहाँ से बाहर निकल के फिर ऊपर जाके यहाँ पे चिपक गया। देख रहे हो यहाँ पे ऊपर जाके सारे के सारे क्या है, ऐसे चिपक जाते हैं। तो ये राइबोसोम्स तो बेसिकली क्या, अभी आप न्यूक्लियस के ऊपर देख रहे हो, इसी तरीके से ये सारी न्यूक्लियस, ये सारी राइबोसोम्स जो है आपके, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है ना न्यूक्लियस के पास, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर भी जाके चिपक जाती है, जो हमने बात कर रहा है, पहले बात कर रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो किसी किसी केस में क्या होता है, ये चिपकी हुई होती है, और किसी केस में चिपकी हुई नहीं होती है। जैसे यहाँ पे आप देखो, जैसे आप यहां देख सकते हो, अगर एनिमल सेल की बात करें, तो आप देख रहे हो इस रीजन में अगर बात करें अच्छे से, ये देखो, ये वाली, तो यहां तो आपको ग्रीन धब्बे दिख रहे हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये सारे राइबोसोम्स है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो, ये ट्यूब को देखो, ये वाली ट्यूब की बात करें है ना, ये वाली, या आप ये वाली ट्यूब की बात करो, या इसकी बात करो, क्या इनमें दिख रहे हैं राइबोसोम्स, नहीं दिख रहे हैं। उस वाले केस में दिख रहे थे, इस वाले केस में नहीं दिख रहे हैं। जिस ट्यूब के अंदर, जिस आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लगा होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर आपके राइबोसोम्स नहीं होते, वो कहलाते हैं आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इसको अच्छे से मैंने डेफिनेशन बना के रखा है, यहाँ पे देख लो। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, अगर आपके अगर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम चिपक जाए, तो वो कहलाता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बेसिकली ये करता क्या है, इसकी फंक्शनिंग भी है। बेसिकली देखो, सेल के अंदर जो भी चीजें आती है ना, हर एक का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, इसकी भी क्या फंक्शनिंग है, RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर दी साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। तो इनके अंदर प्रोटीन बन रहा होता है, बिल्कुल इनके अंदर क्या बन रहा होता है, प्रोटीन बन रहा होता है। और सेल के जिस भी पार्ट को प्रोटीन की जरूरत होगी, है ना, किसी ना किसी पार्ट को चाहिए होगी प्रोटीन वगैरह, आपकी न्यूक्लियस को भी चाहिए होता है प्रोटीन, और भी बहुत सारे पार्ट्स को सेल के अंदर के चाहिए होता है। तो जिसको भी प्रोटीन चाहिए होता है, उनको क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, भेज देता है, ठीक है ना। तो समझ लिया इतना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर रहा होता है। और अगर इस बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसमें क्या है, आपके एक ऐसे, आपके आपका ऐसे RER, जिसके ऊपर राइबोसोम चिपकी हुई नहीं हो, तो वो बन जाते हैं आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी फंक्शनिंग क्या है, देखो, हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट, या आपको लिपिड भी बोल सकते हो। तो जो आपके फैट के मॉलिक्यूल होते हैं, जिसको आप लिपिड भी बोल सकते हो, तो उनको मैन्युफैक्चर करता है ये, ठीक है। और तो और लीवर सेल के अंदर, किसके लीवर सेल के अंदर, वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जिनका क्या बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड होता है, पीछे में देख रहे हो आप, हमारे भी अपनी रीढ़ की हड्डी जो होती है पीछे, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है, उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। जैसे आपके मान लो, अगर बात करें मछलियों की बात करें, उनमें भी वर्टिब्रेट्स होता है, मछली भी आपके वर्टिब्रेट्स से। फिर अगर मैं बात करूं बर्ड्स की, वो भी आपके वर्टिब्रेट्स से। फिर अगर बात करें एम्फीबियंस की, जैसे आपका ये फ्रॉग, वो भी वर्टिब्रेट है। अगर रिप्टाइल की बात करो, आपका जो है ये स्नेक वगैरह, ये भी आपका वर्टिब्रेट है, स्नेक हो गया, ठीक है। और अगर बात करें जैसे मैमल्स की, जैसे हम भी मैमल है, तो हम अगर अपनी बात करें, या हम या किसी भी बंदर वगैरह की बात करें, तो जितने मैमल्स होते हैं वो सब भी कैसे होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। और वर्टिब्रेट्स के सेल के अंदर, सेल बात कर रहा हूं, लीवर के अंदर, हमारा तो लीवर है ना भाई, तो लीवर है, तो लीवर के अंदर लीवर सेल्स भी होंगे। और होता क्या है, लीवर सेल्स के अंदर ये आपका होता है SER, डेट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कर क्या हो रहा है, ये कर रहा होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स। आप लेट से कंटिन्यूअस पॉइजन कंजम्पशन कर रहे हो, है ना, किसी भी मीडियम से, या आप ड्रग ले रहे हो कंटिन्यूअसली, तो उस ड्रग्स को, उस पॉइजन की इफेक्ट को काटने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए, नलीफाई करने के लिए आपका ये SER होता है, ठीक है ना। तो SER क्या कर रहा होता है, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग, मतलब उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, किसके इफेक्ट को, पॉइजन के और ड्रग्स के इफेक्ट को खत्म करने के लिए आपके लीवर के अंदर ये SER होता है। समझ गए ना। तो बेसिकली ये दो फंक्शन हो गए SER के। और बढ़ते हैं आगे, अब यहां पे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो आपने क्या देख रखा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a channel for transport of materials, especially proteins, between various region of your cytoplasm or between the cytoplasm and nucleus। कहने का मतलब ये है, आप देखो, अगर यहाँ पे एनिमल सेल की बात करें, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपका ये ट्यूब जो है बहुत ही बड़ी एरिया में, जैसे सेल के बहुत से एरिया को कवर कर रखा है। तो ये देखो, तो अगर मान लो कि अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रीजन में कुछ बन रहा है, उसको मान लो यहाँ पर आना है, ठीक है, या यहाँ पर कुछ बन रहा है, उसको यहाँ जाना है, या यहाँ कुछ बन रहा है, उसको यहाँ जाना है। तो बेसिकली अगर
साइटोप्लाज्म के अंदर ही और कहीं कहीं कुछ मटेरियल को ट्रांसफर करना है तो वो जो है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू चले जाएंगे, या मान लो आपको साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर कुछ ले जाना है, क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में अगर कुछ भेजना हो या तो इसके अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, तो इस चीज ये भी चीज जो है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। तो ये आपने क्या देखा, ये समझ लिया। और देखो यहाँ पे साथ ही साथ एक और इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, आपका जो ये एनिमल सेल आप देख रहे हो, इसके ऊपर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है न्यूक्लियस के बाहर, ये देखो ये इसका सरफेस बहुत बड़ा है क्योंकि ये काफी बड़े एरिया में फैल रखा है, तो इसकी ऊपर की सरफेस जो है काफी बड़ी होती है और इसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस भी आपके हो सकते हैं। यहाँ पे देखो ये सरफेस कितना बड़ा है ना, देखो ये सरफेस देख लो कहां से कहां तक फैला हुआ है, फिर ये सरफेस की देखो, इसके सरफेस जो है होते हैं, सरफेस एरिया काफी काफी बड़े बड़े होते हैं और इनके ऊपर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आपको पता है सेल के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या है कि वो एनर्जी बनाता है और सेल उस एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर भी आपकी होती है कुछ केमिकल रिएक्शन और साइटोप्लाज्म के अंदर भी इन सब रीजन में आपका केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रहा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं और देखो अब बात करते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है। तो देखो यहाँ पर दी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स produced by rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum respectively helps in building the cell membrane। तो जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बना रहा है, वो आपकी बना रहा है प्रोटीन्स, और जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बना रहा है, लिपिड्स, बात कर रखे हैं पहले ही। तो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स ये दोनों ही हमको चाहिए होते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। आपने अगर देख रखा हो यहाँ पे देख लो, ये मैंने क्या है एनिमल सेल लगा रखा है। देखो सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है, लेकिन बस एनिमल सेल की यहाँ बात करें, और तो प्लांट सेल में भी तो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, बिल्कुल होता है। तो अगर मान लो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन की छोटी सी पार्ट कट कर रहा हूं, जैसे मान लो ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ब्लू ये जो दिख रहा है रीजन, ये ब्लू वाली, ये पूरा आपका सेल के बाहर का कवरिंग, एनिमल सेल की बाहर की कवरिंग जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर मैंने इसको कट करा, यहां से मान लो कट करा और उसको मैंने जूम कर दिया काफी, जूम करने के बाद आपको कुछ ये स्ट्रक्चर देखने को मिला, ये दिख रहा है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, तो आपको ये देखने को मिली। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये फॉस्फोलिपिड बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। आपको दिख रहा होगा ये सारे जो दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स, ये होते हैं हमारे फॉस्फेट, ठीक है। इसके अंदर में यहाँ दिख रहा होगा टेल कुछ ऐसा है, इस तरीके के टेल दिख रहे होंगे आपको नीचे में, ये होते हैं आपके लिपिड्स। और आपको यहाँ पे ग्रीन, आपको यहाँ पे येलोइश टाइप का कुछ दिख रहा होगा, ये सारे ये क्या होते हैं आपके, ये बात करें या इसकी बात करें, ये सब हमारी होती है प्रोटीन्स, ये सब होती है हमारी प्रोटीन्स। और ये टेल की बात करें तो क्या होता है आपका लिपिड, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड भी है प्रोटीन भी है। प्रोटीन कौन बना रहा है आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका लिपिड कौन बना रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका मतलब वो दोनों जो बना रहे हैं ये दोनों हमारे काम आ रहे हैं कहां, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, समझ गए। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का बनने का प्रोसेस, किसके हेल्प से, जो भी प्रोडक्ट्स हमारे RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं, उनके समूह को इकट्ठा सेल मेम्ब्रेन बना रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है हमारा। और आगे देखते हैं, अब बात करते हैं गोल्गी apparatus क्या होती है। बेसिकली आप देखोगे बुक में यहाँ पे गोल्गी apparatus दी है, कुछ लोग इसको गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, देखो गोल्गी apparatus, इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब करा था, इसको डिस्क्राइब करा था हमारे कैमिलियो गोल्गी। तो एक हमारे इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, क्या नाम था उनका, कैमिलियो गोल्गी, उन्होंने सबसे पहले इसको देखा था। तो उन्होंने क्या देखा, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। तो गोल्गी apparatus क्या है, बेसिकली फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आप देखोगे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा लग रहा होता है देख के कि बेसिकली एक फूला हुआ बलून है और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बलून रखा गया है, ठीक है ना। उस तरीके की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गोल्गी apparatus। और उसमें जो इंडिविजुअल पार्ट होता है, आप देखो अभी दिखाएंगे पीछे, तो इंडिविजुअल पार्ट जो होती है वो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टन्स, क्या बोलते हैं, क्रिस्टन्स। यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे देखो देखते हैं बेसिकली कि आपका गोल्गी apparatus ये होता कहाँ पे, देखो यहाँ पे मार्किंग करके दिखा दो, ये आपका एनिमल सेल है, इसमें होता है कहाँ पर होता है, देखो ये वाले रीजन यहाँ दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ मार्किंग कर दो, आपकी ये वाली पार्ट देखो ये हो गई, ये आप यहाँ देख पा रहे होगे, ये यहाँ देख पा रहे हो, ये यहाँ पे देखो क्या है, आपको दिख रहा होगा कि सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये आपके एक सैक हो गया, ठीक है ना, ये आपका एक जो है सैक हो गया, फिर ये एक सैक हो गया। तो ऐसी बहुत सारी सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है लगभग पैरेलली अरेंज्ड है, और इन्हीं को बोलते हैं गोल्गी apparatus पूरे स्ट्रक्चर को। और इसमें जो इंडिविजुअल पार्ट है, जैसे अगर एक सैक की बात करो तो बहुत सारे सैक मिलकर आपके गोल्गी apparatus बने हैं, एक सैक को अगर उठाए तो इसको बोलते हैं, अभी जस्ट बात करें क्या बोलते हैं, इसको क्रिस्टन्स, तो बोलते हैं क्रिस्टन्स, ठीक है ना।
तो आपने देख लिया एनिमल सेल में। प्लांट सेल में होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखो प्लांट सेल की बात करें तो आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का ऐसे ऐसे सैक्स बने हैं, यहाँ पे देख लो इस तरीके का। तो ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, ये भी आपके गोल्गी एपेरेटस होते हैं यहाँ पे, ये वाली इस रीजन की बात करिए, ये भी आपका क्या है? गोल्गी एपेरेटस है, ठीक है ना। क्या ये एनिमल, क्या ये बैक्टीरिया में होता है? बिल्कुल नहीं होता है। बैक्टीरिया में कोई सी भी ऑर्गेनिल्स नहीं होती है, कोई सी भी नहीं होती है, सारे तो ऑर्गेनिल्स ही है। तो आपके बैक्टीरिया बोलो या बोलो प्रोकैरियोट्स बोलो, उनमें ये सब नहीं होता है। और देखो गोल्गी एपेरेटस को जूम कर दिया थोड़ा, ठीक है, जो चीज आप देख के आए उसको थोड़ा जूम करके दिखा दिया, देखो ऐसा दिख रहा है कुछ। तो आपको क्या दिख रहा है? ये सैक जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे करके रखा गया है, कि ये ऐसे करके ये, और एक सैक दूसरे से कनेक्टेड भी होता है, बिल्कुल। लेकिन ये होता है सिर्फ प्लांट सेल के अंदर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक सैक है, उसके आगे एक और है, उसके आगे एक और, उसके आगे एक और है, और ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन ये होते हैं प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो कनेक्टेड नहीं होते हैं, वो इंडिविजुअली ऐसे मतलब पैरेलली अरेंज तो है, मतलब एक के बाद एक लगभग पैरेलली अरेंज तो है, लेकिन वो सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते। कहां किसकी बात करें? एनिमल सेल की बात करें। और प्लांट सेल में सभी के सभी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और देखो यहां पर अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपेरेटस। तो इट्स फंक्शन इंक्लूड्स द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल। अभी क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है, कुछ कुछ आपके प्रोडक्ट्स को स्टोर कर रहा है, उसकी मॉडिफिकेशन कर रहा है और पैकेजिंग करके भेज रहा है। समझाते हैं बेसिकली क्या हो रहा होता है। यहां पे देखो आप, तो यहां मैंने एनिमल सेल बना रखा है, समझते हैं बेसिकली गोल्गी एपेरेटस कर क्या रहा है, देखो समझाते हैं। इसको समझना बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो होता है क्या, आपको पता है, ये देखो ये वाली आपकी क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और चूंकि इसके ऊपर आपका चिपका हुआ है राइबोसोम्स, तो ये बन गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये आपकी क्या है? यहाँ पे ये जो देख रहे हो, ये है आपकी गोल्गी एपेरेटस, है ना, ये वाली सब क्या होता है? आपका गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपेरेटस बोल लो। तो होता क्या है कि इसके ऊपर जो आपको पता है, ये राइबोसोम्स जो होते हैं, ये ऊपर जो राइबोसोम्स है, ये प्रोटीन बना रहे होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स आपने अभी जस्ट देख रखा था कि राइबोसोम्स क्या कर रहे होते हैं? प्रोटीन आपके सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। और ये जो प्रोटीन राइबोसोम बनाता है, ये प्रोटीन गोल्गी एपेरेटस के पास जाता है, लेकिन ये अपने आप नहीं जाएगा, ये बेसिकली वेसिकल के अंदर पैक हो जाएगा और फिर वो उसको लेके जाएगा। कहने का मतलब आप देखो यहाँ पे, अगर मैं इसकी कलर चेंज कर लूं पेन की, जस्ट सेकेंड, आपको दिखाई दे दे, ये देख लो। तो यहां पर बेसिकली कुछ ये हो रहा है, हाँ, ये देख लो। तो आपका यहाँ पर आपका ये राइबोसोम्स क्या बनाएगा? प्रोटीन्स बनाएंगे। राइबोसोम्स आपका प्रोटीन्स बनाएंगे और वो पैक हो जाएंगे वेसिकल्स में। यहाँ पे देखो आपको वेसिकल्स दिखाते हैं, ये देख लो यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ये देख लो। तो ये मान लो आपका एक वेसिकल है। वेसिकल मतलब एक सिंपल सा बैग समझ लो, एक थैला समझ लो। तो उस वेसिकल के अंदर आपका क्या है? ये प्रोटीन जो है अंदर जाके स्टोर हो गया, स्टोर हो गया प्रोटीन। और फिर ये वेसिकल के साथ प्रोटीन जो है कहां जाता है? आपके गोल्गी एपेरेटस से गोल्गी बॉडी के पास। अब गोल्गी बॉडी के पास पहुंच गया, यहाँ पे जो है आपका वो वेसिकल पहुंच चुका है इस तरीके से, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है? आपके प्रोटीन भरे हुए हैं। अब ये प्रोटीन क्या है? अब कहां पर चला जाएगा? उसके अंदर चला जाएगा। अब यहां से वेसिकल से निकल के वो चले जाएंगे आपके इसके अंदर, किसके अंदर? आपके गोल्गी बॉडी के अंदर। अब जो है ना, ये आपका जो प्रोटीन आया है, ये अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, अभी रॉ है। इसको मैन्युफैक्चर करके इसको और फिनिशिंग टच देना है। तो फिनिशिंग टच कौन देगा? ये गोल्गी बॉडी देगा। उसको थोड़ा मैन्युफैक्चर करेगा अपनी तरफ से, उसको थोड़ा फिनिशिंग टच देके जब पूरा प्रिपेयर कर देगा उसको अच्छे से, उसके बाद क्या करेगा? उसको उस प्रोटीन को जब प्रिपेयर कर दिया अच्छे से, तो सेल की अलग अलग पार्ट में उसको भेज देगा, मतलब जिसको जहां जरूरत है प्रोटीन की, उसको वहां पे वो भेज देगा। तो सेल के अंदर भी भेजता है बहुत सारे ऑर्गेनिल्स को, और सेल के बाहर भी कभी कभी जो है उसको भेज देता है। तो देखो क्या करेगा, अब इसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो प्रॉपरली क्या है? वो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। तो क्या करेगा? देखो यहाँ पे आपका, अब उस प्रोटीन को क्या करेगा? जो कि पूरी तरीके से तैयार है, एकदम फिनिश्ड है, उसको भरेगा वेसिकल के अंदर। तो वेसिकल के अंदर आपका प्रोटीन भरा है, या तो किसी आपके दूसरे ऑर्गेनिल को दे दिया जिसको जरूरत है प्रोटीन की, नहीं तो बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से जो है इसको बाहर भी ये निकाल फेंकता है, तो बाहर आपका ये चला जाएगा। और इस प्रोसेस को, कि वेसिकल के अंदर भर के प्रोटीन्स बाहर निकल रहे सेल से, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिक्रेशन। अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूं और लिख दूं अच्छे से, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम सिक्रेशन बोलते हैं, बाहर निकलना। यहाँ लिख दो सिक्रेशन, सिक्रेशन। और ये जो वेसिकल होते हैं जो कि अंदर से बाहर जा रहे होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग सिक्रेटरी वेसिकल, सिक्रेटरी वेसिकल, ठीक है। सिक्रेटरी वेसिकल लिख दूं यहाँ पे अच्छे से, हाँ। और जो वेसिकल आपका बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए गोल्गी के पास गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी के पास जो वेसिकल गया, उस वेसिकल को बोलते हैं, यहाँ वाला वेसिकल को क्या बोलते हैं? इस वाले वेसिकल को इसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट वेसिकल, इसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट वेसिकल, समझ गए ना। तो बेसिकली ये हो रहा होता है। और देखो यहाँ पर
अब देखो दूसरा फंक्शन क्या है गोल्गी का आपका, इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्गी एपेरेटस। तो गोल्गी एपेरेटस क्या करता है कि आपके सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर बना देता है। देखो हम जो भी फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं ना उसमें शुगर होते हैं, जैसे मान लो आप अगर पोटैटो कंज्यूम कर रहे हो, या आप मान लो चावल खा रहे हो, राइस खा रहे हो, या आप वाटरमेलन ले रहे हो, आप मान लो खजूर वगैरह खा रहे हो, तो इन सबसे क्या होता है आपको शुगर मिल रहा होता है, ठीक है ना, खाने में तो कार्बोहाइड्रेट शुगर होता है। अब अगर सिंपल अगर आपके बॉडी में, अगर आपके बॉडी के ब्लड के अंदर, आपको पता है जो भी शुगर वगैरह होते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके मिल जाते हैं, तो अगर ब्लड स्ट्रीम के अंदर अगर इस सिंपल शुगर का क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको बहुत सी बीमारियां हो सकती है। आपको लेट से आपका वेट बहुत बढ़ सकता है ना, फिर आपको जो है इसके कारण डायबिटीज भी हो सकता है। कौन सा डायबिटीज? डायबिटीज 2। बेसिकली डायबिटीज दो टाइप की होती है, डायबिटीज नंबर 1 और डायबिटीज 2 हो, तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना समझ लो कि इसके बढ़ने से क्या होगा, आपके आपको आपका वेट बढ़ सकता है, आपको बहुत स्ट्रेस आ सकता है, साथ साथ आपका डायबिटीज 2 होने का भी खतरा रहता है। तो उसीलिए क्या करना पड़ता है हमको, हमको सिंपल जो आपका होता है शुगर उसको चेंज करना पड़ता है कॉम्प्लेक्स शुगर में। अगर चेंज नहीं हुआ, अगर चेंज नहीं करा आपने और इसे क्वांटिटी बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ती गई ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो आपको ये सब नुकसान हो सकते हैं, ठीक है ना। तो गोल्गी अपरेटस ये कर रहा होता है, ठीक है ना। एक होता है हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? बेसिकली वो चेक कर रहा होता है कि आपके जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हो उसमें से कितना शुगर, उसमें से कितना शुगर जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक स्केल होता है 0 से लेकर 100 तक। अगर जो भी खाना आप खा रहे हो उसके अंदर जो शुगर है उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 50 से 55 के अंदर हो, है ना, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 100 से 0 से लेकर 100 तक होता है उसका नंबरिंग। अगर 50-55 के अंदर अगर हो सका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो भी खाना आप खा रहे हो, तो वो आपका ज्यादा शुगर नहीं बढ़ाएगा ब्लड के अंदर। लेकिन जो खाना आप खा रहे हो, जैसे मान लो अगर आप पोटैटो खा रहे हो, अगर आप राइस ले रहे हो, अगर डेट्स खा रहे हो, डेट्स मतलब खजूर खा रहे हो, अगर इन सब में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, 50-55-60 के ऊपर होता है। तो इन सब केस में उनमें शुगर ज्यादा है और आपके ब्लड के अंदर ज्यादा शुगर जाके जब मिलेगा तो क्या होगी, आप धीमे धीमे कर करके आपका शुगर क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, जिसके कारण आपको डायबिटीज 2 वगैरह हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब को रोकने के लिए सिंपल को चेंज करना पड़ता है कॉम्प्लेक्स शुगर में। और कहां पे चेंज हो रहा होता है? ये गोल्गी एपरेटस के अंदर, ठीक है ना। और देखो तीसरा फंक्शन क्या है इसका, the Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes। इस lysosomes क्या होती है इसके ऊपर बात करेंगे अभी जस्ट। अभी बस इतना समझ लो कि आपकी Golgi apparatus जो है वो lysosomes को भी बना रही होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं lysosomes होती क्या है, यहाँ पे देखो। अब समझते लाइसोसोम्स क्या है। तो लाइसोसोम्स ये भी आपका एक जो ये जो हमारा ये तीसरा और इस लेक्चर का जो आखिरी मॉलिक्यूल लाइसोसोम्स उसको समझते हैं। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेरिकल वेसिकल filled with digestive enzymes which destroy foreign material as well as one out cell organisms। तो लाइसोसोम्स क्या है? बेसिकली आपका स्पेरिकल टाइप का होता है ना, स्पेरिकल स्ट्रक्चर का होता है। बेसिकली ऐसा बोल सकते हो कि आपका टेनिस बॉल वगैरह देखो, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, लगभग उस स्ट्रक्चर का होता है। और इसके बाहर भी आपका, आपके बाहर क्या होता है, आपका मेम्ब्रेन बाउंड रहता है। कौन सा मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड का ही, फॉस्फोलिपिड होता है बिल्कुल। इसके बाहर जब का फॉस्फोलिपिड का लेयर जो है वो लगी हुई रहती है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब ऐसे एंजाइम्स जो खाने को तोड़ने में, पचाने में काम आते हैं, वो आपके लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं। और आप अभी बेसिकली समझाएंगे क्या क्या कर रहा होता है। आप देखो यहाँ पर, तो आप देखो कि आपके एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम्स कहाँ है, बताओ जरा। एनिमल सेल के अंदर है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। कहां पर है देखो, बता रहे हैं आपको, मार्किंग करके दिखा दूं मैं। तो आपके एनिमल सेल के अंदर ये दिख रहे हो यहाँ पे, ये सारे आपके ये वाले ये हो गए, फिर आपके ये वाले हो गए, है ना, ये सारे जो देख रहे हो, ये सब क्या है? आपके लाइसोसोम्स ही तो है, बिल्कुल। ये सब क्या है? लाइसोसोम्स, ठीक है। क्या प्लांट सेल में होता है लाइसोसोम्स? बिल्कुल, आपके प्लांट सेल में लाइसोसोम्स होती है। कहां पर होती है भाई, दिखाओ जरा। यहाँ पे होती है, लो दिखाते हैं। तो ये वाली आपकी, जस्ट अ सेकेंड, ये वाली दिख रही है आपको, येलोइश कलर का ये बॉल्स दिख रहा है। ये आपको मैंने बोला ना कि स्पेरिकल का होता है, वो स्पेरिकल शेप में, आपका टेनिस बॉल के शेप में होता है। तो स्पेरिकल स्ट्रक्चर इस तरीके का मेंटेन कर रखा है। ऑल्दो वो पूरा रिजिड नहीं है, ऐसा मत समझना कि पूरा एकदम रिजिड है एकदम बॉल की तरह, नहीं, वो थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है, मतलब ऐसा हल्का फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखता है, लेकिन स्पेरिकल शेप का होता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे ये येलोइश बॉल दिख रहे हैं, ये सब क्या है? आपके लाइसोसोम्स है, ठीक है। चलो और देखते हैं। अब यहां पर लाइसोसोम की स्ट्रक्चर दी गई है। लाइसोसोम्स देख लिए, उसको थोड़ा जूम कर दिया, तो जूम कर दिया और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कट करके दिखा रहा है आपको, तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ ब्लू कलर के आपको बॉल्स दिख रहे हैं, पिंग पोंग बॉल्स, ठीक है, मजाक कर रहे हैं। तो ऐसे ब्लू कलर के आपके कुछ बॉल्स देखने को मिल रहे हैं, और कुछ अंदर में आपका पर्पल, आपका ये ब्राउनिश कलर का कुछ दिख रहा है। इसकी मैं लेबलिंग कर दूं क्या? लेबलिंग कर दे, देखते किसको क्या बोलते हैं, फटाफट लेबलिंग कर दें। तो यहां पर जो ये ब्लू कलर के आपको बॉल्स दिख रहे हैं, ये होते हैं आपके प्रोटीन। ये वाले क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और यहां पर ये जो दिख रहा है, यहाँ पर क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये आपका डाइजेस्टिव एंजाइम
जो कि क्या करता है बेसिकली फॉरेन पार्टिकल्स को मारने का काम करता है। ये सब बात करेंगे अभी जस्ट, ठीक है। बस इतना समझ लो कि आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, और ये जो बाहर लेयर लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हो येलोइश कलर का लेयर जो बाहर है, ये क्या है बेसिकली, ये बना है आपका फॉस्फोलिपिड से, है ना, लिपिड, ठीक है। तो यहां भी आप देख रहे हो फॉस्फोलिपिड का लेयर जो है वो बाहर कवर करके रखा है किसको, लाइसोसोम्स को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब लाइसोसोम के फंक्शन को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझ के जाना लाइसोसोम्स के फंक्शन। सबसे पहला क्या है, इट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंटरिंग इनटू द सेल। तो आपके सेल के अंदर, चाहे कोई सा भी सेल हो, अगर हम एनिमल सेल की बात करें, प्लांट सेल की बात करें, उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आ रहा है तो उसको मारने का काम करता है ये, ठीक है। जैसे यहां पर देख लो, यहां मैंने एनिमल सेल बना रखा है। अब देखते हैं किस तरीके से लाइसोसोम्स काम करता है, समझते हैं। देखो यहां पर समझ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहां पर देखो, ये आपकी जो है ये वाली, ये लाइसोसोम्स है, ये सारी लाइसोसोम्स है। अब मान लो कि यहां से आपके बाहर से जो है, इधर देख लो, बाहर से मान लो आपका कोई फॉरेन मटेरियल अंदर आ रहा है, लेट से आपकी बैक्टीरिया या वायरस, कोई से भी फॉरेन पार्टिकल आपका सेल के अंदर आ रहा है। तो जब सेल के अंदर आता है, आपको पता है कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। जब सेल आपका, आपको पता होगा, इससे पहले हम एक लेक्चर करा था किसके ऊपर, उसमें बात करा था हमने, फेगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस, याद है, हाँ एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, आपका जो आपका सेल होता है उसका सेल मेम्ब्रेन इतना फ्लेक्सिबल है, तो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके एक क्या करता है, स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बना के उसको एनगल्फ कर लेता है। ये सब बात कर रखी है मैंने, कि स्यूडोपोडिया बनाकर फॉरेन पार्टिकल को अंदर वो ले लेता है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, अंदर उसको ले लेगा फॉरेन पार्टिकल को। अब जब अंदर में आ गया तो ये होती है हमारी वेसिकल। तो वेसिकल, जैसे आपने यहाँ पे वेसिकल वगैरह देखा था, उस तरीके से वेसिकल के अंदर क्या होता है, आपका ये फॉरेन पार्टिकल पैक्ट हो जाता है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे समझो, आपका जो ये लाइसोसोम है ये आएगा इसके ऊपर, ये देखो आया आया आया, और इसके ऊपर आगे चिपक जाएगा। जो वेसिकल है, जिस वेसिकल के अंदर आपका बैक्टीरिया वायरस जो भी है, उसके ऊपर आपका लाइसोसोम आकर चिपक गया। और आपको पता है लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, बता रखा है, उसके अंदर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, खाने को तोड़ने वाला एंजाइम्स होता है, ठीक है। तो क्या करेगा, इसके अंदर से लाइसो, आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अब यहां आएंगे, कहां पे, अंदर, अंदर आना शुरू कर देंगे। और जैसे अंदर आना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, अंदर जो आपका फूड पार्टिकल पड़ा है, चाहे वो आपका वो कोई बैक्टीरिया हो या कोई वायरस हो, उसको तोड़ देगा छोटे छोटे पीसेस में। तो देखो मैं कलर चेंज कर दूं, पहले आपको दिखाई देगा, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, ये देखो, तो अब क्या हो रहा है, अब उसके ऊपर अटैक करा, और यहां पे देखो अटैक करने से, ये देखो कहां गया, हाँ ये देख लो, अटैक करने से ये रहा आपका जो अंदर में ये जो बैक्टीरिया वायरस जो भी था, छोटे छोटे पार्ट में अब वो टूट चुका है। देखो छोटे छोटे पार्ट में ऐसा 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 वो टूट चुका है, ठीक है। अब टूट गया है तो क्या होगा, इसमें से जो सेल के काम का है, थोड़ा बहुत बेसिकली सेल ने इसको तोड़ा क्यों है, उसका तो मकसद यही है ना कि लाइसोसोम आके अटैक किया, उसको तोड़ा, तो कुछ ना कुछ मेहनत हो रहा है, तो मेहनत तो कभी वेस्ट जाना नहीं चाहिए। तो इसका कुछ पार्ट वो खुद कंज्यूम करेगा, अपना एनर्जी वगैरह बनाने के लिए खुद कंज्यूम करेगा, और जो बाकी बच जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल, उसको सेल के बाहर निकाल देगा। तो आपने क्या देखा, अंदर आने वाली प्रोसेस को, जिस तरीके से आपका ये फॉरेन पार्टिकल अंदर आ रहे थे, उसको बोलते हैं हम लोग एंडोसाइटोसिस। यहां पे लिख दो स्पेलिंग, ऑल तो पहले ये सब बात कर रखे हैं, तो यहां पे आपको लिख दो एंडोसाइटोसिस, ये देख लो, एंडो साइटोसिस बोलते हैं उसको। और अभी क्या होगा, आपकी जो वेसिकल है, ये आप देखो, अब इसमें से चूंकि क्या आपके कुछ पार्ट आपका सेल ने कंज्यूम करा, और इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अब आपका जो है सेल और नहीं ले पा रहा है और नहीं खा पा रहा है, उसको बाहर निकालनी है। तो अब इसको यहां से क्या करेगा, ये फॉरेन पार्टिकल को अब यहाँ वेसिकल से, जिस तरीके से स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर बना के अंदर लिया था इस तरीके से, उसी तरीके से अब उसको बाहर निकाल देगा, और वो चीज बाहर निकल जाएंगे। और इस प्रोसेस को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दू एक्सो, ये देखो यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। अच्छा यहाँ आई थिंक आपको नहीं दिख रहा हूं, यहाँ पे लिख दूं, ये देखो इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है ना। स्पेलिंग वगैरह देख लेना थोड़ा, ये सब बात ऑल दो पहले कर रखे। तब क्या दिख रहे हो, लाइसोसोम क्या कर रहा है, जैसे जब बात कर रहे थे फंक्शनिंग में, कि वो बेसिकली वायरस बैक्टीरिया जो भी आ रहे हैं उसको मारने का काम कर रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे दूसरी फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब देखो इंट्रा मतलब क्या, अंदर, सेलुलर मतलब सेल, तो सेल के अंदर की कुछ बात हो रही है, और क्या बात हो रही है, डाइजेशन होने की बात हो रही है, सेल के अंदर डाइजेशन होने की बात हो रही है। अब होता क्या है, एक तो आपने केस देखा कि बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आ रहा है, उसको वो मार देता है, तोड़ देता है, थोड़ा थोड़ा कुछ खुद कंज्यूम करता है, और जो नहीं कंज्यूम कर पा रहा है वेस्ट प्रोडक्ट, उसको बाहर निकाल देता है, जिसको हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या होता है, इसके अलावा अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे देख लो, इसके अलावा आपके कभी कभी क्या होता है, जो आपके ऑर्गेनिल्स है सेल के अंदर, आपने देखा बहुत सारे ऑर्गेनिल्स होते हैं, तो मान लो कोई सा ऑर्गेनिल जो है कभी अगर सही से काम नहीं कर पा रहा है, जिस समय के साथ होता है, समय के साथ हर एक चीज की जो है लाइफ स्पैन खत्म होने लगती है, तो लाइफ अगर हो सकता है कोई सेल ऑर्गेनिल जो है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको खत्म करना जरूरी है।
नहीं तो क्या करेगा, उसके सबऑर्डिनेट और जितने भी जो आपके ऑर्गेनिल्स होंगे उनको वो खराब करेगा। जैसे आपने देख रखा है ना, अगर एक आपकी आम जो है, लेट्स से आपका कोई मैंगो, कोई अगर सर गया है कोई मैंगो, और उसके आसपास जो है सड़ी हुई मैंगो के आसपास अगर और भी मैंगो से रख दोगे, वो भी हो सकता है खराब हो जाए, उनको हटाना जरूरी है। उस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई ऑर्गेनिल खराब हो गया, वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको सेल से हटाना जरूरी है, और हटाना इन द सेंस उसको तोड़ना जरूरी है। अब कौन तोड़ेगा, तो वही आपकी जो है लाइसोसोम्स उस तरीके से तोड़ देगी। मान लो यहाँ पे कोई जो है ऑर्गेनिल है, जैसे यहाँ पे कोई से ऑर्गेनिल मार्क कर दे, इसे इधर पे ये देख लो, ये मान लो कोई एक ऑर्गेनिल था, अब वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो इस पे वही लाइसोसोम्स आगे चिपक जाएगा, इस तरीके से इसके ऊपर आगे चिपक जाएगा, और जैसे जैसे प्रीवियस केस से बात करी तोड़ने की, वैसे इसको तोड़ देगा। इसी को बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, कि अपने ही अंदर की किसी ऑर्गेनिल को खत्म कर दिया और इसको कंज्यूम कर लिया, ठीक है, उसमें से एनर्जी ले लिया। तीसरा देखो क्या है आपका, परफॉर्म्स एपोटोटिस। एपोटोटिस इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो होता है क्या, प्रोग्राम्ड सेल डेथ मतलब ऐसा बोल सकते हो कि अपने आप का नुकसान कर लेना। बिल्कुल, इसमें क्या करता है कि लाइसोसोम जो है एक ऐसा षड्यंत्र रचता है जिससे सेल अपने आप को ही खत्म कर लेता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, आप देखो, इसको हम लोग सुसाइड बैग भी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा होता है, देखो आप, जो आपकी लाइसोसोम होती है, कभी कभी क्या होता है, आपका सेल, पूरा सेल का बात करें, चाहे प्लांट सेल या एनिमल सेल हो, तो पूरे सेल की बात करते हैं, वो सेल जो है डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है आपका सेल समय के साथ, ठीक है ना। तो उस पूरे सेल को खत्म करना जरूरी है। जैसे आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स है, ठीक है ना, अब कोई सा एक सेल अगर डैमेज हो गया, उसको हटाओ यार। जैसे सेल का अंदर का कोई पार्ट डैमेज हो गया, उसको भी हटाना जरूरी है, जिसको आपका लाइसोसोम से मार दिया। और अगर पूरा सेल भी खराब हो गया, तो उस पूरे को भी हटाना जरूरी है, नहीं तो क्या करेगा वो, उसके सबऑर्डिनेट आसपास और जितने भी सेल है उनको भी वो खराब करना शुरू कर देगा, ठीक है ना, इसलिए उसको हटाना जरूरी है। तो अब क्या करेगा, आपका लाइसोसोम अब पूरा फट जाएगा, बस्ट कर जाएगा। तो लाइसोसोम्स के फटने से, बस्ट करने से, उसके अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम थे वो सारे बाहर निकल जाएंगे, सारे बाहर निकल जाएंगे, और पूरे सेल को खा लेंगे, पूरे सेल को खा लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से आपका पूरा पूरा सेल खत्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो जो आपका लाइसोसोम है वही कहलाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्यों, क्या कर रहा है वो, अपने खुद की सुसाइड कर रहा है, वो सेल को खुद ही मार दे रहा है, उसकी सुसाइड कर दे रहा है, इसलिए कहते हैं इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल। किसको बोलते हैं, लाइसोसोम्स को बोलते हैं। और इस फिनोमिना को जो हो रहा है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आपने देख रखा है, जो फिनोमिना हो रहा है इसको बोलते हैं एपोटोटिस। इस तरीके से खत्म करना अपने ही सेल को, किसके द्वारा, किसके द्वारा, सुसाइड बैग के द्वारा, लाइसोसोम्स के द्वारा। इसी को बोलते हैं हम लोग एपोटोटिस, या बोल सकते हो प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। आगे देखो, तो बस अभी लास्ट है, तो एनिमल सेल की बात करें, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ था, जैसे बात करें अभी जस्ट, जब आपका एपोटोटिस हुआ, तो लेट से ये आपका लाइसोसोम है, जैसे यहाँ मान लीजिए लेट से आपकी लाइसोसोम यहाँ पर है ये वाली, तो ये क्या करेगा, ये बस्ट कर जाएगा। बस्ट करने से इसके अंदर जो भी एंजाइम्स थे वो सारे बाहर निकल जाएंगे, सारे बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, और हर जगह जाके फैल जाएंगे, हर जगह फैल जाएंगे, और ये जो सेल डैमेज हो चुका है उसको पूरा पूरा ईट कर लेंगे, खा लेंगे, और इस तरीके से सेल हमारा पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो उस जरूरी भी हटाना, अगर इस सेल को आपने नहीं हटाया होता तो क्या करे, सबऑर्डिनेट सेल को भी खराब कर दिया होता। तो जो भी चीजें खराब हो रही है उसको फटाफट से हटाते जाओ, क्लीन करते जाओ, ये प्रकृति का नियम है, नहीं करोगे तो ये चीज नुकसान करेगी, ठीक है ना, दूसरी चीजों को भी। ठीक है, लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा, जो भी सेल ऑर्गेनिल्स की बात करी थी उनमें से 3 को डिस्कस करा। आज कौन कौन से थे हमारे, सबसे पहले देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, उसकी बहुत सारी बातें करें। फिर देखिए हमने गोल्गी एपरेटस क्या होती है, कैसा दिखता है, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, और लास्ट में कवर करा लाइसोसोम्स। इसके बाद और भी सेल ऑर्गेनिल्स देखने को है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ठीक है ना, और बेसिकली आपका ये जैसे आपका प्लास्टिड वगैरह हो गया, आपका ये वैक्यूल हो गया, ये सब क्या करती है, सब कुछ बात करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।